बच्चों आज के सेगमेंट में हम डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप देखिए बेटा, अगर हमें कभी लिमिट इस फॉर्म की लिखी हुई है, यानी कि लिमिट, ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू फाई n टू साई n f ऑफ r बाई n। अगर ये फॉर्मेट हमें लिखा हुआ है, यानी r बाई n के फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है बेटा, तो ऐसे केस में हम इसको डिफरेंट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं a टू b fx dx, जहां पे a क्या होता है बेटा फाई n अपॉन n n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और b क्या होते हैं बेटा साई n यानी अपर लिमिट अपॉन n n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा आपका बेटा डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। बहुत ही प्यारा फॉर्मेट है, हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे आज। इसका कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। बस एक बात आपको दिमाग में ध्यान में पूरी तरह से बैठा के रखनी है, ये फॉर्मेट तभी लगेगा जब ये तरीका ये कंप्लीट इस फॉर्मेट को फुलफिल करता हो। क्लियर? क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, आसान सा क्वेश्चन है एकदम। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। वो फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा, हम फॉर्मेट के रूप में लेके आते हैं इसको। यहाँ देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n n अपॉन n स्क्वायर। ये तो हमेशा सेम है, बदल क्या रहा r स्क्वायर, यानी यहाँ पे r स्क्वायर। अब देखिए बेटा, r की वैल्यू 1 किया तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड 2 किया तो सेकेंड टर्म, n किया तो nth टर्म आ गया। अब हमें इसको लाना क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n बाहर लाना है, एंड सिग्मा r इक्वल टू समथिंग जो भी है, और r अपॉन n के फंक्शन के रूप में लाना है। किसके फंक्शन के रूप में? r अपॉन n के फंक्शन के रूप में। अभी ला दे रहे, यहां से आपने n स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, ये 1 प्लस n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ गया बेटा r अपॉन n का होल स्क्वायर। बाहर क्या आया n स्क्वायर, और एक n ये ऊपर भी है तो कट जाएगा, और नीचे केवल एक n बचेगा, उसको हमने बाहर कर दिया, एंड r इक्वल टू 1 टू n। देखिए बेटा कंप्लीट फॉर्मेट हो गया कि नहीं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू फाई n दैट इज 1 अप टू r इक्वल टू साई n दैट इज n। r अपॉन n का फंक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? बस हो गया काम। यहाँ पे बेटा a की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फाई n यानी 1 अपॉन n, ये आंसर आपका 0। b इक्वल टू बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n, ये क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। यानी बेटा ये कन्वर्ट कैसे हो गया, 0 टू 1। जहां पर r बाई n है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये tan इनवर्स x 0 टू 1 tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0। आंसर विल बी, सॉरी यहाँ पे तो 1 रखना है ना, हमने तो आंसर ही लिख दिया। 1 करेंगे तो पाई बाई 4 आ गया। सिंपल सा तरीका है। फॉर्मेट समझ में आ गया, फॉर्मेट एकदम क्लियर हो जाएगा अभी 2-4 क्वेश्चन और करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 2n r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये आपकी समेशन के रूप में पहले से दी हुई है बेटा, बस हमको पूरा फॉर्मेट लाना है।
हमें r अपॉन n का फंक्शन लाना है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ लिमिट सिग्मा r इक्वल टू 1 to 2n, यहाँ से आपने कॉमन ले लीजिए n स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 अपॉन r बाई एन का होल स्क्वायर, बाहर क्या निकला n, तो ये क्या आ गया बेटा r बाई एन। अब देखिए फॉर्मेट आ गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू फाई n टू साई n f ऑफ r बाई एन। यहाँ पे a क्या आएगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जो यहाँ लिखा होता है 1 बाई एन, आंसर 0। b इक्वल टू बेटा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 की जगह पे यहाँ पे ऊपर कितना बेटा, अपर लिमिट कितनी बेटा 2n बाई एन, आंसर 2। यानी ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास a टू b। a की वैल्यू कितनी बेटा 0, b की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए t, दैट मीन्स x डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी टी। जब x की वैल्यू कितनी है बेटा, जब x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू 5। यानी आपके पास से लिमिट क्या आ गई बेटा 1 टू 5 x डी एक्स, ये आ गया 1 अपॉन 2 डी टी, ये क्या आ गया बेटा रूट टी। यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इतनी जगह है इसमें मैं लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन 2 रूट टी मतलब टी रेज टू पावर माइनस हाफ, टी रेज टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी रेज टू पावर हाफ अपॉन में 1 अपॉन 2 मतलब 2 रूट टी, 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। यानी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर रूट टी 1 to 5, आंसर विल बी रूट 5 माइनस 1। फॉर्मेट दिमाग में आप बैठा के रखिए बेटा। फॉर्मेट इसका पूरी जो शुरुआत में बताया 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर फॉर्मेट आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा। कहीं से भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, ये सॉल्व करना है। एक काम करते हैं बेटा, मान लीजिए इक्वल टू a, ये से मान लिया हमने। अब हमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए बेटा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा ln a, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इस पे लॉग लेंगे तो 1 अपॉन n ln फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। बेटा यहाँ पे देखिए आया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n ln। बेटा फैक्टोरियल n लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू, यहाँ पे लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा 3 to 1। नीचे यहाँ पे n टू द पावर n लिखा है बेटा, n टू द पावर n का मतलब इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n कितनी बार n टाइम्स हो गया बेटा कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n लॉग, ये क्या आ जाएगा n अपॉन n, इसको लिख सकते हैं हम n माइनस 1 बाई n इंटू n माइनस 2 बाई n। ऐसे बेटा चलते आएंगे। जब ये आपके पास एक 2 लिखा है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम ये नहीं लिख सकते क्या बेटा n माइनस 2,
और इस 1 को n माइनस n माइनस 1 भी लिख सकते हैं बेटा। दैट मीन्स हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n माइनस 2/n इंटू n माइनस सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा कटने के बाद n, तो 1 माइनस n ये लिख सकते हैं बेटा। अब देखें log a प्लस बी ए इंटू बी इंटू सी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब के सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस। यानी कहने का मतलब इसको कि हम सिग्मा नोटेशन के रूप में भी तो लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा यानी समेशन log, ये यहाँ पे बेटा 1 आएगा ना, सारे के सारे देखिए ये कट गया 1 माइनस 1/n, फिर 1 माइनस 2/n, मैंने यहाँ पे n लिखा छोड़ दिया था, फिर ऐसे ही n माइनस 2 था तो कट के 1 माइनस n माइनस 2/n, ऐसे कट के सारे बेटा। तो इसको 1 माइनस r/n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे r की वैल्यू किससे स्टार्ट है, 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा, n माइनस 1 तक। ये स्टेप क्लियर हो गया। हमने इसको फैक्टोरियल को अलग पहले ब्रेक कर लिया बेटा, n टू द पावर n को n इंटू n टाइम्स लिख दिया। log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी जितने भी लिखे हैं सारे के सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेसिकली लाइन में छोड़ दी यहाँ पे, लेकिन आप समझ रहे हैं log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस, यही तो लिखा हुआ है, इसको हमने सिग्मा नोटेशन के रूप में लिख दिया बेटा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप देखिए तो ये हमारा जो ये फॉर्मेट है, जो ये चीज़ है बेटा, क्या वो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू फाई n टू साई n f ऑफ r/n, ये r/n के फंक्शन के रूप में लिखा है। दैट मीन्स ये हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं इजीली। इस वाले में थोड़ा सा क्या पूरा ही 11th है, जो 11th के बच्चे हैं, अगर आपने 11th में हैं और आप पढ़ लें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ये वीडियो, लेकिन आपने अगर 12th का इंटीग्रेशन पढ़ा है तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर। इसमें हमने चूँकि डिफरेंट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया और डिफरेंट इंटीग्रेशन का टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन चूँकि लिमिट के साथ है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपके पास। अब देखिए बेटा, अब ये हमारा कन्वर्ट होकर इसमें आ गया a टू b, a की वैल्यू 1/n, अब बेटा ये 0, n माइनस 1/n n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो कट के कितना आ जाएगा 1, ये क्या आ गया log 1 माइनस x dx। अब बेटा यहाँ पे देखिए 1 माइनस x को पुट कर लीजिए t, यानी dx इक्वल टू माइनस dt। तो जब x इक्वल टू आप 0 लेंगे बेटा तो t इक्वल टू आएगा 1, जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो t इक्वल टू 0। तो आपके पास लिमिट कैसे कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, 1 टू 0, और ये dx log 1 माइनस x क्या आ जाएगा log t, और ये माइनस dt, यानी इसको माइनस लगाया तो इसको 0 टू 1 कर लिया हमने, log t dt। log का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसको बाई पार्ट करेंगे, इंटू 1 ले लिया फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन के हिसाब से। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1/t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टू डी टी, 0 टू 1, 1 करेंगे तो ये 0, 0 करेंगे तो ये 0, यानी कि तो ख़त्म हो जाएगा। ये आएगा माइनस t माइनस 1, तो यह आ जाएगा t आ जाएगा 0 टू 1, आंसर विल बी -1। हमने इसमें पूरा का पूरा डिफरेंट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। अगर आप 11 के में हैं, आपने 11 की क्लास में है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। लेकिन आप अगर 12 पास हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, चूँकि ये लिमिट के चैप्टर में भी आती हैं चीज़ें, इसलिए हम इसके साथ में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है जेई का क्वेश्चन पूछे जाने के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
इसका आंसर आ गया आपके पास -1। ये बहुत ही प्यारा फॉर्मेट है, इसको मैंने पहले भी बताया आपको, एक बार आप फिर देख लें। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 टू द पावर p, 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर p, n टू द पावर p डिवाइडेड बाई यहाँ पे n टू द पावर p प्लस 1। यहाँ पे देखिए बेटा, आप याद कीजिए 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर, उसका आंसर 1/2 मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, इसका आंसर 1/3। ऐसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब अपॉन n टू द पावर 4, उसका आंसर 1/4। लेकिन 1 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 तो उसका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी सीरीज हमें पता नहीं है। जबकि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उनका फॉर्मूला हमें पता है। खैर इसको तो हम लॉजिक से करके अब सीधे आज के बाद आप इसका आंसर याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए बेटा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टू द पावर p प्लस 1 है तो एक 1/n किनारे कर लिया और ये 1 टू द पावर p अपॉन n टू द पावर p, चलिए प्लस 2 टू द पावर p अप टू n टू द पावर p डिवाइडेड बाई n टू द पावर p। बेटा इसको हम ये लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n 1/n टू द पावर p प्लस 2/n टू द पावर p प्लस n/n टू द पावर p। अब बेटा ये देखिए फॉर्मेट आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r/n टू द पावर p। r1 तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा, 1/n, यानी a की वैल्यू 1/n है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर विल बी 0, n/n कट के 1 और r/n की जगह पे x टू द पावर p dx। बेटा आंसर क्या आ गया बेटा इसका, x टू द पावर p प्लस 1/p प्लस 1 0 to 1, आंसर विल बी 1/p प्लस 1। क्लियर। अब आप कभी एग्जाम में देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा 1 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस 3 टू द पावर 10 अप टू n टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई n टू द पावर 11। कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे उसका आंसर लिखिए 1/11। क्लियर। फॉर्मेट ये हम इस तरह से भी नहीं जाएंगे, ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब लिखा है, तो आप उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन में यहाँ पे n क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1/3 आएगा। लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से सीधे आंसर आप बता सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाली वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 0 to n minus 1 1/4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके ओके बेटा, यहाँ पे देखें ये तो फॉर्मेट बना बनाया ही है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम और इसको बना लेते हैं। यहाँ से आप n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो r इक्वल टू 0 to n minus 1। जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस r/n का होल स्क्वायर, बाहर निकल के n आ गया, लीजिए 0 n minus 1 तो 1 1/4
4 का मतलब 2² माइनस x² dx। ये तो बेटा फार्मूला हो गया, ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट में a² माइनस x², साइन इनवर्स x अपॉन a। दैट मीन्स ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 0 to 1 साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ, साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, π/6। दैट इज द आंसर। क्लियर, देख लीजिए इसको। फॉर्मेट क्लियर हो गया, लेकिन ये सब तरीका तभी लगेगा जब फॉर्मेट हमारे पास पूरा वही बैठा हो दिमाग में। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू फाई n टू साई n f ऑफ r/n, r/n के फंक्शन के रूप में हो। लोअर लिमिट a क्या आती है बेटा, a की वैल्यू फाई n अपॉन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। b क्या आती है, अपर लिमिट अपॉन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये है फॉर्मेट। और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n² sec² पाई अपॉन 3n² पाई अपॉन 3n² प्लस 2 अपॉन n² sec² 4 पाई अपॉन 3n² 4 पाई अपॉन 3n² प्लस 3 अपॉन n² sec² 9 पाई अपॉन 3n²। लास्ट का टर्म में 1 अपॉन n sec² π/3। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 9π/3 ओके 9π। ओके बेटा, तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा। यहाँ देखिए बेटा ये 1 4 9। ओके, तो देखिए बेटा अगर यहाँ पे हम n² अपॉन n² लिखते हैं तो कट के 1, बात तो वही आ जाएगी। अब देखिए चूंकि इसमें तो बदलाव हो नहीं रहा है, तो 1/n², 2 तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू n। और जो ये लिखा है टर्म, ये बेसिकली क्या लिखा है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऊपर ये n अपॉन n से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, n अपॉन n² आ जाएगा। दैट मीन्स ये सीरीज देखा जाए तो फॉर्मेट क्या लिखा है बेटा, r अपॉन n²। ये क्या लिखा है बेटा, sec² 1² 2² यानी कि r² पाई अपॉन 3n², जहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके n तक। एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको। r की वैल्यू 1 2 3 करेंगे तो 1/n², 2/n², 3 यानी कि यह हिस्सा आ गया। sec² सब में r² पाई 1 2 3 4 तो 1² 2² 3² अपॉन अप टू n², और नीचे 3n² सब में सेम है, तो एकदम सही लिखा है बेटा। अब देखिए जो ये r अपॉन n² लिखा है, चलिए एक लाइन में और बढ़ा ले रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक 1/n बाहर ले लिया बेटा
आर इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे r बाई एन इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू आर बाई एन का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है बेटा। अब देखिए पूरा एक्सप्रेशन हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था उसके हिसाब से है n टाइम्स टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू फाई n यानी कि 1 टू साई n यानी कि n, और ये बेटा r बाई एन के फंक्शन के रूप में लिखा है। दैट मीन्स बेटा इसको हम लिख सकते हैं लोअर लिमिट 1/n तो 0, n/n तो 1। आप चाहे दोबारा लिखें लेकिन आप तो वर्बली कर सकते हैं बेटा, 1/n 0 आ जाएगा, n/n कट के 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा x सेक स्क्वायर पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये कन्वर्ट हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन में। इसको आप देख लीजिए बेटा, छोटा सा है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ, इस तरफ इतनी जगह लगेगी। यहाँ पे एक काम कीजिए, पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर को मानिए टी, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स, ये आएगा 3/2 पाई, आएगा 2 पाई, 3/2 पाई और डी टी। फिर से देख लीजिए बेटा, ये क्या आएगा 2x तो 2 पाई बाई 3 तो 3/2 पाई एक्स डी एक्स डी टी। और जब x की वैल्यू बेटा 0 है देन t इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू बेटा 1 है देन t इक्वल टू बेटा पाई बाई 3। जब x की वैल्यू 1 है तो t इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये कन्वर्ट होकर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये इतना हिस्सा। यहाँ से बेटा हमारे पास आ गया ये 0 to, यह है हमारे पास 3/2 पाई एक्स डी एक्स, यह आया बेटा 0 to पाई बाई 3 और सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर tan x का, सेक स्क्वायर टी लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा tan t। सेक स्क्वायर किसका tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा। दैट मीन्स 3/2 पाई, यहाँ पे tan t 0 to पाई बाई 3 यानी 3/2 पाई tan पाई बाई 3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, दैट मीन्स आ जाएगा 3√3/2 पाई, 3√3/2 पाई, दैट इज द आंसर 3√3। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए ठीक से, कोई डाउट ना रह जाए आपको। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम, यानी जब हम लिमिट को डिफरेंट इंटीग्रेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो क्या उसका तरीका है, क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से आप फैमिलियर हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2n + 1, 1/2n + 2 प्लस अप टू 1/6n। ये आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, ये 2n 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 है, दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन लिखा है लास्ट वाला, इसको हम 2n + 4n लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। तो देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to 4n 1/2n + r। ठीक है, यहां से आप n कॉमन ले लीजिए तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to 4n
1/2 प्लस r/n। पूरा जो फॉर्मेट था हमारा उस फॉर्मेट को कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है कंडीशन। दैट मीन्स अब तो तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ r/n वहाँ पे x पुट कर देंगे बेटा, और लोअर लिमिट अपर लिमिट तो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स से 1 है तो 1/n 0, 4n/n तो 4, इसकी जगह x 1/2 प्लस x, इसका इंटीग्रेशन ln x ln 2 प्लस x 0 to 4, ये क्या आएगा बेटा ln 4 रखेंगे 6 माइनस 0 करेंगे देन log 2 log 6 बाई यानी कितना आ जाएगा ln 6/2 यानी ln 3, ये आंसर आया। क्लियर? ये आसान सा क्वेश्चन था। तो आपको बेटा फॉर्मेट क्लियर हो गया। आज की वीडियो में हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम को डिस्कस किया, इसके फॉर्मेट को देखा, इस पे बेस मैंने क्वेश्चन किए। इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बस कभी क्वेश्चन आए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो है फॉर्मेट सही तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कई बार लगता है कि फॉर्मेट बन रहा है लेकिन वास्तव में नहीं बनता, तो उसको भी और तरीके होते हैं, उन पर भी हम जाएंगे बाद में। आज के इस वीडियो में हमने जो फॉर्मेट बन रहे थे उन्हीं सेगमेंट को डिस्कस किया है। इसमें आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा, मुझे यकीन है। लेकिन आपको फिर भी कोई समस्या होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ओके, बाय 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 बाय।